हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सार संग्रह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लैटराइट मृदा अधिकतम कहाँ पे पाई जाती है? तो अधिकतम ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और इसका जो लैटराइट मृदा के जो रंग होता है लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किस राज्य में भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित है? तो ये स्थापित है हरियाणा में। कह रहा है कि किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित है? तो हरियाणा में। किस प्रथम बैंक के साथ भारतीय रेलवे ने अपने टिकट वेबसाइट के माध्यम से बेचने के लिए समझौता किया? तो ये बैंक हो जाएगा ICICI बैंक। किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया? तो अफगानिस्तान के जो नया संसद था उसका निर्माण भारत द्वारा किया गया। कौन सा राज्य देश में पहला भूमिगत जल सुरंग पथ निर्माण की योजना बना रहा है? तो ये राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने चीनी युआन को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित की है? तो ये देश हो जाएगा जिम्बाब्वे। किस देश ने कह रहा है कि डंपे सैटेलाइट स्थापित किया है? तो ये किया है चीन। किस देश ने विश्व के पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? तो ये देश हो जाएगा मैक्सिको। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये किए थे रदरफोर्ड। यानी कि नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड किए थे। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो ये शाखा हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एंथोफोबिया किसका डर है? जो एंथोफोबिया है ये पुष्पों का डर है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्प के कली से। देश में छोटे किसान वैसे किसान को कहा जाता है जिनके पास जोत होता है, जोत का जो क्षेत्रफल होता है 1 से 2 हेक्टेयर होता है, उसे देश में छोटे किसान कहा जाता है। 1854 से 1856 ईस्वी तक क्रीमियम युद्ध लड़ा गया था। और ये किसके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच। जो क्रीमियम युद्ध हुआ था रूस और तुर्की के बीच हुआ था 1854 से लेकर 1856 तक। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति है? तो लियांद्रो दा विंची की कृति हो जाएगा लास्ट सपर। वराहमिहिर कह रहा है कि वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। विभ्रंश घाटी कहाँ पे बहती है? विभ्रंश घाटी बहती है 2 भ्रंशों के बीच। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा नासेर झील। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? तो नासेर झील। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है या हो सकते हैं? तो टोटल कहेगा तो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो सकते हैं, वर्तमान में 34 ही हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी? तो ये तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। और ये विश्व के प्रथम कहेगा कि विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय है जो कि पाकिस्तान में स्थित था, सिंधु और झेलम नदी के बीच। और यहाँ पे चाणक्य थे, यहीं पे टीचर थे यानी कि शिक्षक थे। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो पार्श्विक अपरदन यानी कि भूक्षरण। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या हो जाएगा? तो पार्श्विक अपरदन, जिसे भूक्षरण कहते हैं। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? आगे कर लेते हैं। भारत का जो जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी है, कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। और भारत का जो पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था नीलगिरी में। कब? तो 1986 में। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन रोपण के यानी कि वन लगा के। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो असम के डिगबोई में। गंधार कला किसका मिश्रण था? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। गंधार कला किसका मिश्रण था? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। गंधार कला के विकास कहेगा किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुषाण के शासनकाल में।
मोहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो बहमनी शासक के। मोहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो बहमनी शासक के। बहमनी जो वंश था इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे हसन गंगूर। डेट कहेगा तो 1347 में, 1347 में यानी कि 14वीं शताब्दी में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो WBC शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। चालक का वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई हो जाएगा ओम। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो ये हो जाएगा क्रेब्स चक्र। कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो क्रेब्स चक्र हो जाएगा। जब लाल, नीले तथा हरा प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो सफ़ेद हो जाता है। नीला, हरा और लाल कलर को मिलाया जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बिना सोडा वाटर कैसा होता है? तो ये अम्लीय प्रकृति के होता है। अधिश्वेत रक्तता जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 60। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग किसका है? तो ये सरसों का। सफ़ेद जो कीट है एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, ये किस में होता है? तो ये होता है सरसों में। लीवर फ्लूक किसके पीतवाहिनी में रहता है? तो भेड़ के। लीवर फ्लूक किसके पीतवाहिनी में रहता है? तो भेड़ के। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा में। वसा में कह रहा है कि कैलोरी की जो मात्रा होती है ये सर्वाधिक होती है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। पानी के घनत्व कितना डिग्री ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के जो घनत्व होता है अधिकतम होता है। और आयतन क्या होगा? तो न्यूनतम होगा। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, किसमें पित्त का संचय होता है? तो पित्त के संचय होता है पित्ताशय में। यानी पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। और पित्त का निर्माण होता है यकृत में। यकृत क्या है? तो यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखेंगे, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन K के कमी से। विटामिन K के कमी हो जाएगा तो आपके शरीर में जो खून का थक्का है वो नहीं बनेगा। और खून के थक्का बनने में कहेगा महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन। विटामिन कहेगा तो विटामिन K हो जाएगा। विटामिन K के रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोक्विनोन हो जाएगा। गृह स्थितियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, फासिज्म किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? तो एक दलीय पद्धति में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये स्थित है सिक्किम में। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ये डी अल्मेडा था। अल्फांसो डी अल्मेडा हो जाएगा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल। और कहेगा कौन बन कर आया था कहेगा कि पुर्तगालियों का कौन सा गवर्नर था जो कि उधर से बन के आया था? तो ये हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्मेडा। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की भी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये योजना भी अपनाई थी। अमेरिका के स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेश लोगों को प्रेरित किया? तो ये हो जाएगा सामान्य बुद्धि। कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? तो सामान्य बुद्धि। थॉमस पेन के कहेगा प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? तो राइट ऑफ मैन। और एक और भी पुस्तक था कॉमन सेंस और राइट ऑफ मैन की रचना किसने किया था? तो थॉमस पेन किया था।
अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 में। और इसका संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 में लागू हुआ था। आगे देख लेंगे, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने वाला चट्टान क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है जलभर। जिस परमादर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देते हैं जो उसे भेजा जाए, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति के अध्यादेश है, ये सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति अध्यादेश की मांग कर सकता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन के लिए समय दिया जाता है। धन विधेयक के परिभाषा कहाँ पे मिला है? यानी कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में कौन सी उत्कृष्ट मृदा है? तो जलोढ़ मृदा। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सा उत्कृष्ट मृदा है? तो जलोढ़ मृदा, और ये सबसे उपजाऊ मृदा है और ये भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगा रैंड। और इसकी राजधानी कितनी है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 हो जाएगा। इसकी कार्यकारी राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया, और इसकी विधायी राजधानी कहेगा तो केप टाउन हो जाएगा। और इसकी न्यायिक राजधानी हो जाएगा ब्लोमफोंटेन इसका न्यायिक राजधानी है। कार्यकारी कहेगा तो प्रिटोरिया, और विधायिक राजधानी कहेगा तो केप टाउन हो जाएगा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1969 ईस्वी में। और किस समिति के तहत? तो हजारी समिति के तहत। और उस समय कहेगा किसके, कौन प्रधानमंत्री थे? तो ये इंदिरा गांधी थी। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो ये करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और इनके जन्म दिवस के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाया गया था 1989 में। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार द्वारा। और इसके जो ऊपर के नोट होगा ये RBI के गवर्नर द्वारा जारी किया जाता है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो NH2 के द्वारा कोलकाता और दिल्ली जुड़े हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो भारत के सबसे सूखा भाग हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। मुंबई हाई किससे संबंधित है? यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए संबंधित है। जो मुंबई हाई है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए संबंधित है। भारत में जो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर भूमि है? तो 23%। शब्द एसोलेशन, शब्द कह रहा है कि इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो लाल भूभाग क्षेत्र। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहता है? तो केवल संवेग। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? तो 1 के बराबर या उससे अधिक। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अव्यय मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। सिंधु घाटी के लोग कैसा भोजन करते थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु घाटी के जो क्षेत्रफल था यह कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी के लोग किसके पूजा करते थे? तो पशुपति का। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो द्वितीय जो बौद्ध सभा था इसका आयोजन हुआ था वैशाली में। और पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडनबन कश्मीर में।
आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है, तो समुद्रगुप्त को। समहर्ता कौन था, तो ये महासंग्रहकर्ता थे। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था, तो ये 1027 ईस्वी में। और इसका सबसे प्रसिद्ध कहेगा आक्रमण कौन सा था, तो सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण किया था 1025 में, ये इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो भीम प्रथम। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था, यानी कि जो चालीसा दल था इसे किसने विनाश किया था, यानी किसने समाप्त किया था, तो बलबन ने। और इसका स्थापना किए थे इल्तुतमिश। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को करने के लिए प्रयास किए, तो ये अकबर। कह रहा है कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को रोकने का प्रयास किए, ये करने नहीं होगा, रोकने का प्रयास किए थे, तो अकबर ने। 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किए लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया, तो ये नुसरत शाह। कह रहा है कि 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया, तो नुसरत शाह। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बक्सर के युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 में। और इसमें अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने। आगे देखेंगे किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो बहावी आंदोलन को। और बहावी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो पटना के करीब हुआ था 1820 में। और इसके नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद अली। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था, यानी कि इसका उल्टा होने का मतलब कब रद्द किया गया था, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 16 अक्टूबर 1905 में। किस घटना ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था, तो ये रॉलेट एक्ट अधिनियम। और ये पारित हुआ था 1919 में। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है, क्योंकि नमी को सोखने के लिए। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है, नमी को सोखने के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है, तो ये उभयधर्मी अम्ल है। वेग किस प्रकार की राशि है, तो वेग जो है ये सदिश राशि है। और वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण। और त्वरण भी क्या है, तो सदिश राशि है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दांतों एवं हड्डियों में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट रहता है। सामान्यतः द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं और कौन सा द्रव्य गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, तो ये हो जाएगा द्रव्य हीलियम। स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है, तो जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर हो तब। स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है, जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो होगा ये 17 मीटर होगा, उसके बाद स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। कह रहा है कि कीट किस समुदाय से संबंधित है, तो कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत। और ये जंतु संघ के ये सबसे बड़ा संघ हो जाएगा। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे मेंडल ने। और आनुवंशिकी के पिता भी ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, तो ये किए थे हेनरी बैकुरल ने। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि कौन सा गैस ये सोख लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो सुपरसोनिक जो विमान है ये ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। रबर से जो स्टील है अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी तो कम गतिज ऊर्जा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है
वर्ष 1946-50 के दौरान 46 से लेकर 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा के क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष पहले राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संचालन समिति कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष भी कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और इसमें कार्य संचालन समिति कहेगा तो के एम मुंशी हो जाएंगे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो के एम मुंशी हो जाएंगे। टाटा लौ एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? तो 1907 में। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में कहाँ व्यतीत किया? तो ये गया में। और कितने वर्ष के तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष के तपस्या के बाद। और इन्होंने अपने गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की उम्र में। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो सैयद अहमद। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा को किसने फहराया था? तो ये फहराए थे विद्यार्थियों ने। और यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा इनको गोली मार दी गई थी, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। 1947 ईस्वी में गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया था? तो ये किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार और यूपी के ये सम्मिलित जो गंडक परियोजना है, ये बिहार और यूपी के सम्मिलित परियोजना है। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो दीप नारायण सिंह हैं। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो ये होती है अफ्रीका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका पर स्थित है। और ये भारत के ये क्या था? तो भारत के पहला शोध केंद्र था, जिसकी स्थापना की गई थी 1983-84 पे। 1983-84 में इसका स्थापना की गई थी। अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है? तो 90% से अधिक यहाँ पे बर्फ पाया जाता है। और ये दक्षिण गंगोत्री जो कि पहला शोध केंद्र था, इसे समाप्त होने के बाद उसके बाद स्थापित किया गया था मैत्री शोध केंद्र। और इसकी स्थापना हुआ था 1988-89 में। और इसे समाप्त होने के बाद जो अभी वर्तमान में स्थापना किया गया था, जो नवीनतम है, भारती, और इसकी स्थापना हुआ था 2012 में। यूरोप के रूढ़ प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम क्या है? तो औद्योगिक उद्यम। यूरोप के रूढ़ प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम क्या है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक उद्यम। पाक जलडमरू मार्ग किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जलडमरू मार्ग। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दंडरकाय प्रदेश में कौन सा अयस्क निक्षेप मिलता है? तो ये हो जाएगा लोहा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.8%। बिहार के क्षेत्रफल कहेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। वही भारत के क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आम्र वर्षा क्या है? तो ये उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये मोकामा में। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो बख्तियारपुर पटना आरा, ये राजमार्ग 30 से जुड़ा हुआ है। संविधान के किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो संविधान के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं मान्यवादी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। आगे देख लेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत में संघ लोक जो सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कब किया गया था? एक्ट 1919 के तहत 1926 में। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 24। निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। संवैधानिक सभा के कह रहा है कि संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। और संविधान सभा के औपचारिक कहेगा, संविधान सभा के औपचारिक विचार किसने दिया था? तो MN राय दिए थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा,
कौन संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति। इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। और अभी तक संसद के संयुक्त अधिवेशन को 3 बार बुलाया गया है। पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2002 में। पहला के विषय कहेगा तो ये था दहेज, और दूसरा का हो जाएगा बैंकिंग, और तीसरा के विषय क्या था? तो आतंकवाद। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर क्या था? तो 10%। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल हो जाएगा 2012 से 2017। भारत में किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो जनता पार्टी के शासनकाल में। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर कह रहा है कि समपोषीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत क्या है? तो उस समय 2% था, वर्तमान में कहेगा तो 4% है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत कितना है? तो 4%। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे अली ब्रदर्स। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में की गई थी, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो ये पारित किया था वर्धा में। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें जो सभी सदस्य थे ये अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जिसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय। और इसमें विरोध करते समय लाठीचार्ज के कारण इन पे अधिक चोट आई थी और इसके कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। 1918 ईस्वी की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत में बीमा क्षेत्र कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में बीमा जो क्षेत्र है इसका नियंत्रित करता है इरिडा। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1999 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 51 के ए। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस देश से लिया गया है, रूस देश के संविधान से। और मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में स्थित है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किए थे सी राजगोपालाचारी। और एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन किसने किया था? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन किए थे भीमराव अंबेडकर। समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है? तो पूर्णिमा तथा अमावस के दिन। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कैमुनल अवार्ड किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो ये प्रयुक्त किया गया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज परिषद कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो भारत द्वारा सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे रास बिहारी बोस। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। भारत में महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो चंपारण बिहार में। और ये कब हुआ था? 1917 में। और 1917 में ही रंपा विद्रोह भी हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? तो ये हो जाएगा 1922 ईस्वी में, जो कि इसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा
1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किए थे फूलन प्रसाद वर्मा। उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो ये किए थे बिरसा मुंडा। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1918 में। और चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 ईस्वी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे स्वामी विश्वानंद। MIRC में C का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है कंप्यूटर से। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। पौधे के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डाटा संचालित करता है? तो ये हो जाएगा स्टोरेज यूनिट। कौन सा तापक्रम पर फारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों का मान जो होता है समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे -40 डिग्री तापक्रम पर फारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का जो मान होता है समान होता है। सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बीट। और एक निबल बराबर होता है 4 बीट। डेटा जिसे सूचना कहते हैं, तो डेटा कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर की जाती है? तो फाइल के रूप में। तापक्रम की SI इकाई क्या है? तो ताप के SI होता है SI मात्रक, ये हो जाएगा केल्विन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अति शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तियानही-2 कहाँ का है? तो ये चीन के। तियानही-2 ये कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? ये चीन का। वर्तमान में सबसे शक्तिशाली कहेगा कंप्यूटर किस देश के है? तो ये जापान के हो जाएगा, जिसका नाम है फुगोकू। इस सहयोग परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो आयकर विभाग द्वारा। इस सहयोग परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? आयकर विभाग द्वारा। दिशा क्या है? तो यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। आगे देखेंगे, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो ये किए थे बदौनी। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहेगा तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आगा खां। कब? तो 1906 में। और इसका गठन कहाँ हुआ था? ढाका में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? तो ये हो जाएगा लाल पंडा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर ले, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।